बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके मैथ मस्ती में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछला जो टॉपिक था नंबर सिस्टम का, उसमें हमने भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याओं के बारे में बताया था। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, इन संख्याओं के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम का दूसरा टॉपिक है, जिसमें हम अपवर्तक, समापवर्तक, संपूर्ण संख्या, रामानुजन संख्या, परमेय संख्या, स्थानीय मान या आकस्मिक मान, जाति मान या अंकित मान या वास्तविक मान के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। अपवर्तक, किसी संख्या के अपवर्तक क्या होते हैं? किसी संख्या के अपवर्तक वे संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकें। जैसे 6 के अपवर्तक की बात करें तो अब 1 का भाग भी 6 में चला जाएगा, 2 का भी भाग 6 में चला जाएगा, 3 का भी भाग 6 में चला जाएगा। इसके अलावा 6 का भाग 6 में चला जाएगा। तो 6 के अपवर्तक हो गए 1, 2, 3, 4। तो 6 के अपवर्तक हो गए 4। ऐसे ही किसी और संख्या की बात करें तो 9 के अपवर्तक मान लो 1, 2 से कटेगी नहीं, ये 3, और उसके बाद 4 से भी नहीं भाग जाएगा 9 में, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 9 के अपवर्तक हो गए 3। अतः किसी संख्या के अपवर्तक वे संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकें। तो पहला टॉपिक हमारा अपवर्तक का था, वो यही था। दूसरा है समापवर्तक। किसी संख्या के समापवर्तक वे संख्याएं होती हैं जिसमें दी हुई संख्या और उसके समापवर्तकों को पूर्ण रूप से विभाजित कर सके। मान लो 6 है, 6 के समापवर्तक 12, 18, 24, 30, अर्थात जो दी हुई संख्या है उसका भाग अन्य सभी संख्याओं में चला जाए तो उस संख्या के वो समापवर्तक कहलाएंगे। तो किसी संख्या के समापवर्तक वे संख्याएं होती हैं जो जिसमें उस संख्या का अगर भाग दें तो वो पूर्ण रूप से कट जाएं। यही समापवर्तक था। संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके अपवर्तकों का योग, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके अपवर्तकों का योग उस संख्या से 2 गुना हो। उस संख्या से, जो दी हुई संख्या है या जिस संख्या की हम बात कर रहे हैं, तो उस संख्या से 2 गुना हो। जैसे इसमें 1 और 100 के बीच 2 ही अपवर्तक हैं। दो संपूर्ण संख्या हैं, सॉरी 2 संपूर्ण संख्या हैं, संपूर्ण संख्याएं हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो 6 है और एक 28। हाँ, हम इनके अपवर्तक लिख के देखते हैं। 1, 2, 3 और 6। यदि हम इनका योग करें तो इस संख्या से 2 गुना होना चाहिए। जो दी हुई संख्या है उसके अपवर्तकों का योग दी हुई संख्या से 2 गुना होना चाहिए, तो वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12। 6 का 2 गुना करेंगे तो 12 होगा, अर्थात 6 एक संपूर्ण संख्या है। दूसरी 28 की बात करें, 28 के हमारे अपवर्तक होंगे 1, 2, 3 का भाग जाएगा नहीं, 4, 7 और 8, 9, 10, 11 का भी नहीं जाएगा, 14 और 28। 28 और 14 इन्हें जोड़ लें तो 1 3 4 3 7 7 7 14 14 28 28 28 56। तो 28 भी एक ऐसी संख्या है जिसके अपवर्तकों का योग उससे 2 गुना है, अर्थात ऐसी लघुत्तम प्राकृतिक संख्या जिसके अपवर्तकों का योग
संख्या से 2 गुना हो तो वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी, और 1 और 100 के बीच में केवल पूर्ण संख्या कहलाएगी, सॉरी, 2 ही संपूर्ण संख्याएं हैं, जिसमें 6 है और 28 है। यानी कि अपवर्तकों का योग 6 का 2 गुना 12 है, 28 के अपवर्तकों का योग 56 है। अगर आगे बात करते हैं हम रामानुजन संख्या। एक अच्छा पॉइंट है रामानुजन संख्या। ऐसी लघुत्तम प्राकृतिक संख्या जिसे किन्हीं 2 घनों के योग में विभिन्न तरीकों से लिखा जा सके। ऐसी लघुत्तम प्राकृतिक संख्या जिसको किन्हीं 2 संख्याओं के घनों के योग के रूप में विभिन्न रूप में लिखा जा सके। तो इसमें 1729 जो संख्या है, 1729 एक रामानुजन संख्या है, रामानुजन संख्या है। अब इसे कैसे सिद्ध करेंगे? इसे 1729 इसे किन्हीं 2 संख्याओं के घनों के योग के रूप में अलग अलग लिख रहे हैं। इसका 10 का घन करें, 10 का घन प्लस 9 का घन। 10 का घन होता है 1000 प्लस 9 का घन 729, तो 1000 प्लस 729 बराबर हुआ 1729। अगर हम 1729 को अलग 12 का क्यू प्लस 1 का क्यू करें, 12 का घन होता है 1728 प्लस 1 का घन होगा 1 का घन होगा 1, तो 1729। अर्थात वह लघुत्तम प्राकृतिक संख्या जिसे किन्हीं 2 घनों के योग के रूप में विभिन्न रूपों में लिखा जा सके, तो वो रामानुजन संख्या कहलाई, और 1729 एक रामानुजन संख्या है। अब बात करेंगे परमेय संख्या की। परमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अर्थात P और Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 2, 0, 4, 5, √9। अब बोलोगे √9 क्यों लिख दिया? √9 अर्थात रूट इसका जब वर्गमूल लेंगे तो ये 3 आएगा। 3 एक प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या होती है। परमेय संख्या होती है। दूसरा पॉइंट है प्रत्येक पूर्ण संख्या परमेय संख्या होती है। और तीसरा पॉइंट है इसमें प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या होती है। जिसका ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं का पिछला वीडियो बना दिया है मैंने, पार्ट 1 है नंबर सिस्टम का, उसमें आप जाके पढ़ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं तो प्राकृतिक परमेय संख्या समझ में आ गई होंगी। वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है या लिखा जा सके, लेकिन Q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो ये अपरिभाषित होता है। यदि 0/5 या किसी संख्या का भाग 0 में देंगे तब वो 0 होगा, और 0 एक पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है। अर्थात 1/0 की वैल्यू अपरिभाषित होती है। यही कारण है कि Q का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। परमेय संख्या समझ में आ गई होंगी आपके। तीसरा अगला हमारा पॉइंट है स्थानीय मान या आकस्मिक मान। तो किसी संख्या के लिए स्थानीय मान
किसी संख्या के लिए स्थानीय मान। इकाई के अंक के लिए इकाई के अंक के लिए इकाई का अंक ही होता है उस संख्या का स्थानीय मान। इकाई का अंक। ढाई के अंक की स्थानीय मान की बात करें, ढाई के अंक के लिए तो ढाई होती है 10 की 10 इंटू ढाई का अंक, ढाई का अंक। सैकड़े की बात करें, सैकड़े के अंक के लिए तो सैकड़े का मतलब 100 इंटू सैकड़ा का अंक, सैकड़ा का अंक। इस तरह से कोई संख्या दी है हमारी 5, 6, 9, 7, 8। इकाई के अंक की बात करेंगे तो इकाई के अंक का स्थानीय मान हम कहें 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इसका स्थान इकाई के स्थान पर है तो 1 इंटू 8 बराबर 8 होगा 8 का स्थानीय मान। 7 की बात करें तो ये ढाई के स्थान पर है 10 इंटू 7 बराबर 70 होगा स्थानीय मान। 9 की 9 सैकड़े में है, सैकड़े के स्थान पर है तो 100 इंटू 9 बराबर 900। अगर हम 6 की बात करें तो ये 1000 में स्थान पर है तो 6 बराबर 6000, 6000 हो जाएगा। अगर 5 की बात करें तो ये 10,000 में स्थान पे है तो 10,000 इंटू 5 बराबर 50,000 हो जाएगा। तो इस तरह से आप संख्याओं का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। आगे स्थानीय मान या आकस्मिक मान एक ही बात होती है। आगे जातीय मान या अंकित मान या वास्तविक मान। किसी संख्या का जातीय मान, अंकित मान या अंकित मान कह लें या वास्तविक मान कह लें, वही संख्या होती है। किसी संख्या का जातीय मान, अंकित मान या वास्तविक मान वही संख्या होती है। जैसे 5, 6, 9, 7, 8 इसमें हम कहें 9 का अंकित मान या वास्तविक मान या जातीय मान क्या होगा, तो 9 ही होगा। जातीय मान बराबर 9 ही होगा। 5 का जातीय मान कितना होगा या अंकित मान या वास्तविक मान कितना होगा, 5 ही होगा। 6 की बात करें तो इसका जातीय मान या अंकित मान 6 ही होगा। और 2 पॉइंट इसमें और हैं। किसी संख्या में इकाई के स्थान पर, किसी संख्या में इकाई के स्थान का अंकित मान और जातीय मान वही संख्या होती है। अंकित मान और स्थानीय मान वही संख्या होती है। और यदि किसी संख्या में कहीं 0 है, किसी स्थान पर 0 है तो उसका स्थानीय मान और जातीय मान 0 ही होगा। आज का वीडियो यही है। जैसे 7050 की बात करें, अगर पूछें या इसका अंकित 6 का अंकित मान कितना होगा और स्थानीय मान कितना होगा, तो 6 ही होगा। 6 भी अंकित मान भी 6 ही होगा और इसका स्थानीय मान भी 6 ही होगा। अभी दूसरा पॉइंट था, यदि किसी संख्या में किसी स्थान पर अगर 0 है तो उसका स्थानीय मान भी 0 होगा, स्थानीय मान बराबर 0 होगा और अंकित मान भी 0 होगा। ये टॉपिक था अपवर्तक क्या होते हैं, समापवर्तक क्या होते हैं, संपूर्ण संख्या क्या होती है, रामानुजन संख्या क्या है, परमेय संख्या क्या है, स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, स्थानीय मान क्या है, जातीय मान क्या है। इसमें 2, 4, 6, 7 टॉपिक थे जिन्हें हमने डिफाइन कर दिया फुल कॉन्सेप्ट के साथ। अगला वीडियो हमारा होगा वो विभाज्यता के नियमों पर आधारित होगा कि किसी संख्या को हम कैसे पहचानेंगे कि वो इससे विभाजित हो सकती है। तब तक के लिए जय हिंद। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।